ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बरेली की, जहां थाना भमोरा पुलिस और एएनटीएफ टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां राजकीय महिला चिकित्सालय नौतनवा इन दिनों कथित तौर पर बिचौलियों का गढ़ बनता नजर आ रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। औरैया पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने जनपद वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और नए वर्ष को शांति व सौहार्द पूर्वक मनाने की अपील की है। एसपी अभिषेक भारती ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना और कानून के विरुद्ध कोई भी कार्य करना कतई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग करने की विशेष सलाह दी। नववर्ष के इस अवसर पर जनपद के विभिन्न स्थानों पर पुलिस सतर्क रहेगी और कानून व्यवस्था के विरुद्ध किसी भी गतिविधि पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सर, नववर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर पुलिस ने क्या रूपरेखा तैयार की है? जी देखिए, अब हमारा वर्ष 2025 का आज आखिरी दिवस है और कल नव वर्ष 2026 शुरू होने जा रहा है। इसके दृष्टिगत जनपद स्तर पे मेरे द्वारा एक समीक्षा बैठक की गई। हम लोगों ने सुरक्षा के दृष्टिगत एक प्लान तैयार किया है, जिसमें आज हमारे जनपद की समस्त पुलिस फोर्स फुट पेट्रोलिंग, चीता से पेट्रोलिंग और अपने जो थानाध्यक्ष सीओ साहिबान एडिशनल साहब, हम स्वयं सभी लोग फील्ड पे जो है निकलेंगे। इसमें मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से समस्त औरैया जनपद वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जो नियम व कानून के विरुद्ध हो। शराब पीकर कोई भी वाहन ना चलाएं, नियमों का अनुपालन करें, कोई भी ऐसी गतिविधि ना करें जिसमें उनके विरुद्ध में हमें कार्रवाई करनी पड़े। इसी के साथ साथ आपके मीडिया के माध्यम से मैं जितने भी हमारे जनपद औरैया के वासी हैं उन सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं आश्वस्त करता हूँ सभी को कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए कर्तव्यबद्ध है और 24/7 पूरे वर्ष उनकी सेवा में समर्पित है। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। औरैया में नगरपालिका इंटर कॉलेज परिसर स्थित नलकूप में संविदा पर तैनात नलकूप ऑपरेटर की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी दोस्त ओमजी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या नगरपालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर की गई थी, जिसे घटना के बाद जब्त कर लिया गया और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। आरोपी ओमजी गुप्ता नगरपालिका अध्यक्ष का भतीजा है, जिसने वारदात को अंजाम देने के बाद घायल को अस्पताल गेट पर छोड़कर फरार हो गया था। कोतवाली पुलिस सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त टीम ने करीब 36 घंटे के भीतर मामले का सफल अनावरण करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की विधिक कार्यवाही जारी है। दिनांक 29 दिसंबर 2025 को थाना औरैया कोतवाली से रात्रि को सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादी अशोक गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्रीराम गुप्ता निवासी गोविंद नगर थाना कोतवाली के द्वारा बताया गया कि उनका पुत्र किशन, जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है, जो 3 वर्षीय नगर पालिका इंटर कॉलेज में नलकूप में संविदा कर्मचारी के तौर पर कार्यरत था, उसकी जो है ओमजी गुप्ता उर्फ अभिषेक गुप्ता पुत्र प्रदीप गुप्ता द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तत्काल घटना के अनावरण के लिए स्थानीय पुलिस और एसओजी सर्विलांस की टीमों का गठन किया गया और जो है शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके घटना का आज सफल अनावरण हुआ है, जिसमें नामजद अभियुक्त ओमजी गुप्ता पुत्र स्वर्गीय प्रदीप गुप्ता उम्र लगभग 25 वर्ष को हिरासत में लिया गया है, जिसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अभियुक्त की निशानदेही पर जो आला कत्ल है, एक लाइसेंसी रिवॉल्वर जिसके मालिक अनूप कुमार गुप्ता पुत्र मोतीलाल हैं, इनकी रिवॉल्वर को जब्त किया। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना भमोरा पुलिस और एएनटीएफ टीम को बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की खास सूचना पर मकरनपुर चौराहे पर घेराबंदी कर 2 शातिर तस्करों को पकड़ा गया। गिरफ्तार तस्करों के पास से 2 किलोग्राम अफीम और आधा किलो अन्य मादक पदार्थ बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि तस्कर इस अफीम को बरेली में आयोजित पंजाब की पार्टी को पहुंचाने वाले थे। पकड़े गए दोनों आरोपी बदायूं की कोतवाली नई सराय सिविल लाइन के रहने वाले हैं। इस कार्यवाही में कुल 3.5 किलोग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा आरोपी के पास से 3600 रुपए और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। हालांकि इस कार्यवाही में एक तस्कर फरार होने में सफल रहा है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने पूरे मामले में सख्त कार्यवाही करते हुए अन्य संदिग्धों की पहचान
और पकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया है। मैम, थाना भमौरा पर अफीम बरामद हुई है, क्या है पूरा मामला, कहाँ के ये लोग थे, क्या अपराध थे? एसएसपी बरेली सर के निर्देशन में लगातार मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी के क्रम में आज दिनांक 31/12/2025 को थाना भमौरा पुलिस एवं ईएनटीएफ की यूनिट द्वारा संयुक्त कार्रवाई में 3.5 किलो अफीम बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय लागत करीब 35 लाख रुपए है। 3.5 किलो अफीम के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम आलिम और फैजल है। एक अभियुक्त फिलहाल फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और इस संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोई आपराधिक इतिहास है इनका, मैम? क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है, इसके संबंध में और जानकारी की जा रही है। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। राजकीय महिला चिकित्सालय नौतनवा इन दिनों कथित तौर पर बिचौलियों का गढ़ बनता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल में तैनात कुछ डॉक्टरों और फार्मासिस्टों की मिलीभगत से मरीजों को सरकारी दवाओं के बजाय निजी मेडिकल स्टोरों की दवाएं लिखी जा रही हैं। सरकार की निःशुल्क दवा योजना को दरकिनार करते हुए गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाओं को मजबूरन निजी दवा खरीदने के लिए कहा जा रहा है। इससे मरीजों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और कई महिलाओं को इलाज बीच में ही छोड़ना पड़ रहा है। मुख्य गेट पर हाल ही में अस्पताल प्रशासन और एक दवा विक्रेता के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया। दवा विक्रेता ने प्रभारी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। सूत्रों का कहना है कि अस्पताल में नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है और बिचौलियों का दखल लगातार बढ़ रहा है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं। जो नौतनवा इस अस्पताल का है वो चोर है। आप क्यों दलाली का अड्डा बनाएंगे? क्यों किसी दलाल को खड़ा करेंगे? आपकी दवाइयाँ उपलब्ध है, FIR कराइए ना, कोई रोक रहा है आपको? हम मीडिया को बयान दे रहे हैं, बयान दीजिए। क्या बयान दीजिए? हम तो बयान दे रहे हैं, हम आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं। किसको चोर कह रहे हैं? हमको जिसको कहना है उसको कह रहे हैं। वो छापे हम पे आपको वो अल्ट्रासाउंड का देंगे रिपोर्ट। कौन चोर है यहाँ पे अस्पताल में? पूरे अस्पताल में इस समय दलाली अपने चरम पे है, चोरी बढ़ा के रखी गई है। आप बताइए, जब दवा आपके यहाँ कैल्शियम की उपलब्ध है तो पर्चे पे क्यों कैल्शियम लिखा जाएगा? क्यों दर्द की दवा लिखी जाएगी? वही तो रोकी जा रही है। आप यहाँ प्रभारी को बता एकदम लिखिए, प्रभारी के दिशा निर्देश पे उनके संरक्षण पे दलाली कराई जा रही है। कुछ नहीं, हम तो मैं अल्ट्रासाउंड दूंगा। प्रभारी का नाम क्या है? विपिन कुमार शुक्ला प्रभारी का नाम है और CMO की सह पे कराया जा रहा था। सौभाग्य ये कि आज CMO रिटायर हो रहे हैं। इस बात को आप पूरी ताकत से छापिए। मैं आपको अल्ट्रासाउंड कर दूंगा, आपको एक्सरे दूंगा। एक आदमी का कोहनी टूटी, उस कंधे का एक्सरे कराया जा रहा दलाली खाने के लिए। अल्ट्रा और प्लास्टर करने का पैसा आप ले रहे हैं। किस बात का पैसा ले रहे हैं? कैल्शियम उपलब्ध नहीं है। अगर नहीं है तो CMO लिख के दे कि नहीं है कैल्शियम उपलब्ध हमारे यहाँ। और आप एक बात हमको बताइए, अगर डिलीवरी के समय रात को मरीज को दवा की जरूरत पड़े तो रात को 2 बजे हम दवा उपलब्ध कराते हैं। आप क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं? काय के प्रभारी पर्यवेक्षक है यहाँ, नहीं कर पा रहे, साले इस्तीफा दीजिए, हटिए, शुद्ध आदमी बैठाइए। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण की रिपोर्ट। महोबा पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कबरई थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर निवासी श्याम सुंदर की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी गोमती और उसके प्रेमी सुजीत उर्फ लल्लू को आरोपी पाया है। मृतक के पुत्र की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद पूछताछ में पत्नी गोमती ने स्वीकार किया कि उसने अपने आश्रित के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या की थी। कबरई थाना प्रभारी की टीम ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का सफल अनावरण किया है। इस घटना के बाद से मृतक के परिवार में गहरा दुख और मातम का माहौल है, जबकि पुलिस आगे की विधिक कार्यवाही में जुटी है। महोबा से सीनू संवाददाता पवन रावत की रिपोर्ट। नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना सेक्टर 113 पुलिस ने अंतर्राज्यीय दोपहिया चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक गैंग पलक झपकते ही बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। नोएडा NCR से चोरी की गई बाइकें बदायूं और अन्य जनपदों में ले जाकर बेची जाती थी। आरोपी ऑन डिमांड बाइक चोरी करके उन्हें सस्ते दामों में बेचकर आर्थिक लाभ अर्जित करते थे। पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान आरोपियों के कब्जे से कुल 10 बाइक बरामद की है। थाना सेक्टर 113 पुलिस ने कार्यवाही को बड़ी कामयाबी बताया है और अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ADCP के नेतृत्व में और ACP 3rd के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी। लगातार क्षेत्र में जो स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, व्हीकल स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी, इसको लेकर के CP मैम ने सख्त निर्देश दिया था, जिसके क्रम में थाना 113 की सर्विलांस और SWAT टीमें लगाई गई थी
इनके द्वारा एक सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य अभियुक्त फूल सिंह उर्फ मोनू ये पकड़ा गया है। इसके 2 अन्य साथी राजेंद्र उर्फ छोटे तथा राजपाल उर्फ भोला, ये दोनों साथी इनके साथ मिलकर के लगातार क्षेत्र में जो भीड़ भाड़ वाले स्थान थे, मॉल थे और कॉलोनियों के आसपास जहां कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, वहां से ये लोग लगातार रेकी करके व्हीकल चोरी कर लिया करते थे और व्हीकल चुरा करके वो बदायूं और अन्य स्थानों पे ले जाकर के मूल रूप से बेचा वहां रखते थे और ऑन डिमांड मोटरसाइकिल वगैरह बेचते थे। कुछ पार्ट्स भी इसके निकाल के कभी कभी अलग करके वो बेच दिया करते थे। अभी इनके निशानदेही पे टोटल 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसमें 9 पूरी है और एक मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद हुए हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है, इनके पास से बरामदगी सुनिश्चित की गई है और इनको जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा से सीनू संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। दोस्तोपुर में नए साल की शुरुआत के संदेश के साथ राष्ट्रीय एकता सद्भावना प्रदर्शनी एवं मेला का आयोजन 1 जनवरी 2026 से किया जा रहा है। मेले में देशी विदेशी झूले, ब्रेक डांस, बच्चों के लिए पार्क ट्रेन व जापानी चिल्ड्रंस पार्क मुख्य आकर्षण रहेंगे, जिनकी व्यवस्था झूला मालिक सुजीत केसरवानी द्वारा की गई है। साथ ही हस्तशिल्प, मीना बाजार, खान पान और घरेलू सामान के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। 31 दिसंबर को उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश सिंह अग्निवंशी ने मेला स्थल का निरीक्षण कर बताया कि प्रशासन से सभी आवश्यक अनुमतियां मिल चुकी हैं और सुरक्षा व व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आयोजकों के अनुसार ये मेला दोस्तपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए नए साल का उत्सव मनाने का बड़ा अवसर होगा। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।